लास्ट लेक्चर में हमने डाइसैकेराइड्स माल्टोज एंड सुक्रोज का डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैक्टोज। लैक्टोज विच हैविंग ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11. Lactose is a disaccharides which found in the milk of mammals. फॉर एग्ज़ाम्पल काउस मिल्क में लैक्टोज है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 4 to 6%, एंड इन ह्यूमन मिल्क इस शुगर की परसेंटेज होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 5 to 8%. इन दिस लैक्टोज में नॉर्मली जब फॉर्मेशन कैसे होती है कि जब हम दूध से चीज़ यानी कि पनीर बनाते हैं तो लैक्टोज ऐसे बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, या फिर जब हम मिल्क से कैसीन प्रोटीन को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे जो एक्वस सॉल्यूशन पीछे रहता है जिसे वे बोलते हैं, अगर हम उस एक्वस सॉल्यूशन को इवोपरेट करते हैं तो वहाँ पे पीछे एज ए लैक्टोज है वो एज ए रेजिड्यू रहता है. नेक्स्ट है लैक्टोज की प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो ऑब्जर्व की गई. जैसे माल्टोज की तरह लैक्टोज भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फ़ा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म. अल्फ़ा फॉर्म के पास मेल्टिंग पॉइंट 223 डिग्री सेल्सियस एंड हैविंग स्पेसिफिक रोटेशन है वो 90 डिग्री. ये कैसा होता है? लैक्टोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है. एंड बीटा फॉर्म है विच हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 252 डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक रोटेशन है वो 35 डिग्री. अब इस केस में क्या होता है कि जब दो फॉर्म जहाँ पे भी जिसमें भी दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है, मोनोसेकेराइड्स हो या डाइसेकेराइड्स हो, अगर अल्फ़ा एंड बीटा दोनों फॉर्म है तो वहाँ पे म्यूटा रोटेशन का केस आएगा. अगर आप अल्फ़ा या बीटा में से किसी भी एक आइसोमर का एक्वस सॉल्यूशन लेके चलते हो तो आफ्टर सम टाइम वहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, एंड इस केस में उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की स्पेसिफिक रोटेशन है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 55 डिग्री. तो म्यूटा रोटेशन माल्टोज की तरह लैक्टोज भी म्यूटा रोटेशन के कंसेप्ट को शो करता है, जबकि सुक्रोज नहीं कर रहा था. तो हम तीनों का कंपैरिजन लेके चलेंगे. नेक्स्ट है कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, अब लैक्टोज एक तरह का डाइसेकेराइड्स है तो हाइड्रोलिसिस के टाइम पे दो मोनोसेकेराइड्स यूनिट देगा, और ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशन और एंजाइम इमल्सिन की प्रेजेंस में जो दो मोनोसेकेराइड्स यूनिट है वो कौन कौन सी देता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट रिड्यूसिंग शुगर है, ये फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है. नेक्स्ट कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम बनाता है, एंड फिनाइल हाइड्राजाइन के साथ रिएक्शन करके ओसाजोन भी बनाता है. एज वेल एज लैक्टोज को जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीडाइज होकर लैक्टोबायोनिक एसिड बनाता है विच हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इन लैक्टोज. अब इस केस में प्रॉपर्टीज़ देख के हम इसकी स्ट्रक्चर इलूसिडेशन करेंगे कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होती है लैक्टोज की. अब लैक्टोज का बाय मॉलिक्यूलर एलिमेंटल मेथड और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने निकाला कि एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लैक्टोज का कितना होता है? C12H22O11. लैक्टोज माल्टोज इनका तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है वो डिफरेंट है, और लिंकेज है वो किस तरह से है हमें सिर्फ यही देखना है. अब हमें ये देखना है, सेकेंड स्टेप होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद कि डाइसेकेराइड है तो ये किन दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है, और वो हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस. किसी भी डाइसेकेराइड्स या फिर पॉलीसेकेराइड्स की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कौन सी मोनोसेकेराइड्स यूनिट देता है, उसी बेस पे हम बता सकते हैं कि वो इन यूनिट से मिलकर बना है. तो जब लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इमल्सिन एंजाइम या फिर एसिडिक कंडीशन में, तो वहाँ पे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिल रहे थे. इसका मतलब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो दो मोनोसेकेराइड्स यूनिट है इनसे ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? लैक्टोज. अब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है वो किस तरह से कंबाइन करते हैं, यानी कि उन यूनिट की लिंकेज किस तरह से होती है, या फिर उसकी स्टीरियो ग्लूकोज है वो अल्फ़ा है या बीटा, गैलेक्टोज है वो अल्फ़ा है या बीटा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये देखा कि जो इमल्सिन एंजाइम है ये सिर्फ और सिर्फ बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ही ब्रेक कर सकता है, और किसी लिंकेज को ब्रेक यानी कि अल्फ़ा को नहीं कर पाएगा.
तो यहाँ से ये पता चला कि इमल्सिन से जब ये हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, लैक्टोज ब्रेक हो रहा है मोनोसेकेराइड्स यूनिट में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तो यहाँ से हमें ये पता ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्ट होके लैक्टोज बना रहे हैं। और वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसी है? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, यानी कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज यहाँ पे कौन से फॉर्म में है? बीटा फॉर्म में है। अब ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है उसकी लिंकेज कहाँ से हो रही है। अब हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा कि ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करता है, अल्फा एंड बीटा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लैक्टोज, और एज वेल एज ये जो नॉर्मल यानी कि प्योर जो ग्लूकोज रिएक्शन शो कर रहा था, जैसे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ओसाजोन बना रहा था, एंड एज वेल एज हाइड्रोक्सी अमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइन बना रहा था। तो इसका मतलब ग्लूकोज है वो लैक्टोज के अंदर एज इट इज़ है इन हेमी एसिटल फॉर्मेशन। हेमी एसिटल फॉर्मेशन में एज इट इज़ है, तभी तो ये रिएक्ट करेगा, तभी तो रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसिंग फॉर्म में है। क्योंकि जब कोई भी सेकेराइड्स अगर वो हेमी एसिटल फॉर्म में है तो वो कार्बोनिल ग्रुप की कुछ रिएक्शन देगा, जैसे वो ओसाजोन बनाएगा, ऑक्साइन बनाएगा एंड म्यूटा रोटेशन के कंसेप्ट को शो करेगा। अगर उसकी हेमी एसिटल फॉर्म में नहीं है, वो एसिटल फॉर्म में है, एसिटल फॉर्म में तभी आएगा जब वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्टेड होगा। और एसिटल फॉर्म हम पीछे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एसिटल फॉर्म है वो हाईली स्टेबल होती है एक्वस कंडीशन में, नॉर्मल या वीक एसिडिक कंडीशन में ब्रेक करना उसको इम्पॉसिबल है बेसिक कंडीशन में। तो इसीलिए यहाँ पे जब ग्लूकोज ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन शो कर रहा है, जो इंडिविजुअल प्योर ग्लूकोज कर रहा था, लैक्टोज वो सारी रिएक्शन शो कर रहा है, तो इससे यहाँ कन्फर्म हुआ कि ग्लूकोज है वो हेमी एसिटल फॉर्म में है या फिर एज इट इज़ फॉर्म में है, जैसे इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है। तो हम लिंकेज अगर दिखाना चाहें, हमें क्या करना है कि हमें बीटा के कंसेप्ट, बीटा आइसोमर लेना है एंड ग्लूकोज को हेमी एसिटल फॉर्म में ही रखना है। तो अगर हम स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन दिखाएं यहाँ पे, तो इन फिशर प्रोजेक्शन में आप देखोगे ग्लूकोज है वो रिड्यूसिंग यूनिट है, यानी कि हमें हेमी एसिटल दिखानी है। बीटा फॉर्म है तो हाइड्रोक्सी क्या ले लिया? एनोमेरिक कार्बन पे, यानी कि फर्स्ट कार्बन पे मैंने लेफ्ट साइड ले लिया है और यहाँ फोर्थ पे ये लिंकेज है। और जो गैलेक्टोज है उसका बीटा आइसोमर है वो तो OH कहाँ होगा? इस साइड। और यहाँ पे इस केस में हमें इसका एनोमेरिक कार्बन है, यानी कि इसको ग्लूकोज को हेमी एसिटल फॉर्म में ही रखना है। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया कि जो पॉसिबल लिंकेज है वो ग्लूकोज का तो C4 कार्बन होगा एंड यहाँ पे इसका जो है वो होगा गैलेक्टोज का C1, यानी कि गैलेक्टोज बीटा गैलेक्टोज का C1 लिंकेज और बीटा ग्लूकोज का C4 लिंकेज आपस में लिंक्ड होंगे या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी इन लैक्टोज। अब इस केस में ये तो था नॉर्मल फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन की बजाय अगर आप यहाँ पे ये बीटा लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बीटा तभी बनेगी जब इसका बीटा वाला है वो इसके किसी हाइड्रोक्सी के साथ करेगा, लिंक होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब अगर आप हॉर्थ प्रोजेक्शन दिखाना चाहो तो हॉर्थ प्रोजेक्शन में ग्लूकोज दिखाया है एंड गैलेक्टोज। अब ग्लूकोज का हमें फ्री फॉर्म रखना है हेमी एसिटल, यानी कि C1 को हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं दिखानी है, जबकि बीटा फॉर्म गैलेक्टोज है वहाँ पे हेमी एसिटल फॉर्म नहीं है। तो इसका तो हमने क्या लेना है? फर्स्ट कार्बन पे, और ग्लूकोज की पॉसिबल है वो कौन सी होगी? फोर्थ। तो C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है इन लैक्टोज। अब यहाँ पे लैक्टोज है वो दो तरह से कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये हेमी एसिटल फॉर्म है, ये एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोज का है वो फ्री है, हाइड्रोक्सी अप भी हो सकता है एंड हाइड्रोक्सी डाउन भी हो सकता है इस रिंग के। तो अगर अप है तो क्या है? बीटा लैक्टोज, अगर हाइड्रोक्सी डाउन है होगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? अल्फा लैक्टोज। तो यहाँ ये जो एनोमेरिक कार्बन है स्टीरियो सेंटर ये फ्री है, दो पॉसिबिलिटी है, अल्फा लैक्टोज एज वेल एज बीटा लैक्टोज। अब अगर आप नेमिंग देना चाहो इसकी तो कैसे दे सकते हो नेमिंग? यहाँ पे
सबसे पहले अगर हम इसको मेन लेके चलें और इसको साइड चेन लेके चलें यहाँ पे, तो ग्लूकोज की 4th पोजीशन पे, यानी कि 4 ओक्सो, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, गैलेक्टोज कौन से वाला है, बीटा आइसोमर्स, बीटा डी गैलेक्टो, और कौन सी फॉर्म है, फ्यूरेनाइज है, फ्यूरेनोल है या फिर पायरानोज है, उसी पेज पे पायरानोज है तो गैलेक्टो पायरानोसाइल साइड चेन हो गई है। अब नाउ अगर बीटा लैक्टोज है तो यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म कैसी होगी, बीटा, तो उसको आप दिखाओगे बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। अगर अल्फ़ा लैक्टोज होगा तो सेम नेमिंग होगी, जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज। तो इस तरह से हम लैक्टोज की नेमिंग दे सकते हैं। तो ये डाइसेकेराइड्स का है वो हमारा कंप्लीट हुआ। जस्ट 3 थे, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। तो जस्ट क्या था तीनों में, इनके अक्रेंस कहाँ कहाँ होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंड ऑब्जर्व प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने ये निकाला कि ये पर्टिकुलर डाइसेकेराइड्स है वो किन कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट से बना हुआ है, यानी कि किन मोनोसेकेराइड से बना हुआ है। जिन मोनोसेकेराइड से बना हुआ है तो इनकी हाइड्रोलिसिस किस एंजाइम से हो रही है, उस बेस पे हमने निकाला कि वो अल्फ़ा लिंकेज है या फिर बीटा लिंकेज है। अल्फ़ा और बीटा लिंकेज के बाद हमने क्या देखा कि लिंकेज किस पॉइंट से हो रही है। अगर रिड्यूसिंग शुगर है कोई डाइसेकेराइड, तो इसका मतलब कोई एक मोनोसेकेराइड यूनिट वहाँ पे हेमी एसिटल फॉर्म में है और दूसरी एसिटल में। अगर वो नॉन रिड्यूसिंग है, इसका मतलब दोनों की दोनों जो है वो एसिटल फॉर्म में है। जैसे सुक्रोज का केस हमने किया, सुक्रोज जो है ना तो कोई अल्फ़ा और बीटा आइसोमर शो कर रहा था और ना ही किसी तरह की ओसाजोन बना रहा था, ना ऑक्साइम बना रहा था। इसका मतलब सुक्रोज में जो दोनों ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज यूनिट है दोनों ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं पे भी हेमी एसिटल फॉर्म नहीं है, वो शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो उसी तरह हमने वहाँ पे कनेक्शन निकाला। जबकि माल्टोज एंड लैक्टोज में हमने देखा कि रिड्यूसिंग शुगर है, ओसाजोन बना रहे हैं, ऑक्साइम बना रहे हैं, म्यूटा रोटेशन के कंसेप्ट को शो कर रहे हैं, यानी कि जैसे इंडिविजुअल कोई मोनोसेकेराइड यूनिट शो करती है हेमी एसिटल फॉर्म में, उसी तरह लैक्टोज एंड माल्टोज भी म्यूटा रोटेशन के कंसेप्ट को शो कर रहे थे। अल्फा एंड बीटा 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो वहाँ से हमें आइडिया मिला कि उनमें से कोई एक मोनोसेकेराइड्स यूनिट ऐसी है जो हेमी एसिटल फॉर्म में एज इट इज़ एग्जिस्ट कर रही है उस डाइसेकेराइड्स में, जैसे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअली ऐसे मोनोसेकेराइड एग्जिस्ट करती है। तो उस बेस पे फिर हमने लिंकेज ऑब्जर्व की गई कि कौन सी लिंकेज पॉसिबल है। तो इस बेसिस पे हमने स्ट्रक्चर है वो डिराइव कर ली लैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज की। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द पॉलीसेकेराइड्स।